Assalamu alaikum, my dear friends. Today we are going to start again an important lecture for you all, which is regarding the pronoun, the types of pronoun. In this lecture, इस लेक्चर में हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे इन 2 लेक्चर्स। आज हम इस लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एक तो प्रो और सेकंड नाउन। प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन, फॉर अ नाउन और फॉर अ नेम इन प्लेस ऑफ नाउन। जिस चीज़ को हम किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें, किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल करें, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पर्सनल प्रोनाउन मीन्स वो प्रोनाउंस जो किसी भी शख्स के मुतल्लिक, किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो अल्फाज हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस एंड देयर आर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस। आई और वी जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और उसके बाद ही, शी, इट, दे, ये सारी की सारी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस चीज़ को हम कहते हैं? फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जिससे मैं मुखातिब हूँ, तो अब जो स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स स्पीकर, जो बात कर रहा है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो बंदा मुझे सुन रहा है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, स्पीकर। तो सेकंड पर्सन कौन हुआ? वो जो मुझे सुन रहा है, मतलब लिसनर। वो लिसनर मेरे सामने भी हो सकता है। वो लिसनर अगर मैं फ़ोन पे बात करूं, अगर मैं वीडियो कॉल पे बात करूं, व्हाट्सएप पे बात करूं, तो वो बंदा भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही कहलाएगा। मतलब या तो वो शख्स जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने बैठा हो, या जिससे हम मुखातिब हों वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो हमसे मुखातिब ना हो, जिसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में हम बातचीत करें। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है असलम, अब मैं असलम मेरा दोस्त है, मैं इसके बारे में अगर किसी बंदे को जो मेरे सामने बैठा होगा, फॉर एग्जांपल अशरफ, ये जो बंदा है अशरफ, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, अब मैं इससे बात कर रहा हूँ कि यार असलम जो है वो बड़ा एक नेक बंदा है, उन्होंने मेरा मदद किया, वो बहुत अच्छे लड़के हैं, वो दुख सुख में मेरे जो है वो मेरे साथी बन जाते हैं। सो जो असलम है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रेजेंट एट दिस टाइम। और देयर आफ्टर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अशरफ इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन बिकॉज ही इज द लिसनर, ही लिसन्स मी व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स द असलम। असलम के बारे में मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, जो चीज़ लिख रहा हूँ, जो कि प्रेजेंट नहीं है मेरे साथ, वो जो मौजूद नहीं है, जिससे मैं मुखातिब नहीं हूँ, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मतलब द स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द लिसनर इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन अबाउट होम वी टॉक इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की हम चार्ट बनाएंगे और इस चीज़ को ये जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे है, इनकी हम एक चार्ट बनाएंगे। एक मिनट। जी, तो अब जो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनकी जो है ना हमने चार्ट बना लिया, यहाँ पे चार्ट बना दिया। तो ये
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इनका जो केसेस हैं वो ये या तो सब्जेक्टिव केस भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव केस भी हो सकते हैं। अब अगर वो कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अगर इस केसेस में आए, मतलब आई इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, वी इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यू, ही, शी, इट, दे, अगर ये ऐसी पोजीशन में आए तो इनको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ दी सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आई राइट अ लेसन, यहाँ पे आई राइट अ लेसन, ये जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन है, और उसके बाद इसकी जो अगर केसेस की हम बात करें तो इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, या इनको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउन अगर किसी भी सेंटेंस में एज द डूअर ऑफ एक्शन हो तो उनको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसके बाद अब ये जो प्रोनाउंस हैं इनकी सेकंड जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट केस भी बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव केस को हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, अक्यूजेटिव केस। आई, मी, यू, उनका जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेम है यू का, बट इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ सेंटेंस। और उसके बाद ही का हिम है, शी का हर, इट का सेम ही इट है, और देम दे का देम। उसके बाद इनके अगर पॉजिटिव केस की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव केस ऑफ ईच लिखे हैं, माई, माइन, यू, योर, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब ये जो पॉजिटिव केस हैं ये आइदर नाउन भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद इनको प्रोनाउन तौर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो हैं ये आइदर दे कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो माय है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर माय हो सेंटेंस में माय को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज होगा। यूअर एडजेक्टिव, हिज एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव एंड देयर एडजेक्टिव। अगर ये केसेस हों तो ये एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, ये जो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये जो घड़ी है ये मेरी है, अगर तो इनकी 2 सेंटेंस बन सकते हैं, दिस इज़ माई वॉच, दिस इज़ माई वॉच। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि दिस वॉच इज़ माइन। अब दिस इज़ माई वॉच, दिस इज़ माई वॉच, दिस वॉच इज़ माइन। अब यहाँ पे जो माई इस्तेमाल हुआ, इट इज़ आल्सो पॉजिटिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, बट इट इज़ यूज्ड एज अ एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा पॉजिटिव केस, क्योंकि माय के फौरन बाद हमने वॉच लगा दिया, विच इज नाउन, एंड इट इज द रूल ऑफ ग्रामर दैट इफ आफ्टर द एडजेक्टिव, आफ्टर एनी एडजेक्टिव, it is if there is an immediate pronoun, if there is an immediate noun after the adjective, that shall be considered as a एडजेक्टिव। अगर किसी भी लफ्ज़ के बाद में अगर फ़ौरन कोई भी नाउन आ जाए तो इट इज़ जनरल रूल ऑफ ग्रामर, दो देयर में बी सम एक्सेप्शंस, बट इट इज़ जनरल रूल ऑफ ग्रामर दैट देयर मस्ट बी एन एडजेक्टिव। और उसके बाद यहाँ पे जो माइन है, इट इज़ यूज्ड एज अ पॉजिटिव केस प्रोनाउन। पॉजिटिव केस प्रोनाउन मीन्स पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। और उसके बाद ये जो आई है ये सिंगुलर तौर इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज योर फ्रेंड, ओके। और उसके बाद वी के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वी वर इन द पार्टी, वी वर एंजॉइंग द पार्टी, वी वर विद द फ्रेंड्स। और उसके बाद यू सिंगुलर तौर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल तौर भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, आप सभी के सब मेरे दोस्त हो, ठीक है। और उसके बाद ही सिंगुलर तौर इस्तेमाल होता है, जो कि किसी मेल के नाम के साथ इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर
हमजा is an advocate. Hamza is an advocate. He is my best friend since college life. तो अब यहाँ पे जो हमज़ा है ये नाउन है और इसकी जगह जो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो ही इस्तेमाल किया. अगर यहाँ पे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल शहरीन इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ enrolled in my डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन. यहाँ पे शहरीन, यहाँ पे भी नाउन था, यहाँ पे भी नाउन है, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है. अगर कोई भी मेल सिंगुलर आएगा तो उसकी जो प्रोनाउन है वो है ही. अगर फीमेल सिंगुलर आएगा तो उसकी जो प्रोनाउन है वो शी. अगर कोई प्लूरल हो मीन से एक से ज़्यादा अगर नाउन हो तो वहाँ पे हम दे लगाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पर्सनल प्रोनाउन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. सो thereafter we will move to the second kind of pronoun, which is again very important for us, for you all. तो इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में जो है इन प्रोनाउन की काइंड्स को इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट करेंगे. अब जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो है रिलेटिव, सेकंड जो प्रोनाउन की काइंड्स है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम नाम देखें तो इससे हमें यहां पे पता चल जाएगा. रिलेट टू मीन्स टू कंबाइन, टू adjoin. Relative pronoun is used to join two sentences. दो सेंटेंस को मिलाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द बॉय whom I met in the office. तुम वही लड़के हो जिससे मैं ऑफिस में मिला हूँ. दो अगर हम इनको देखें तो ये भी WH जो है वो साइंस हैं जो कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं. मगर जो इंटरोगेटिव अगर यही लफ्ज़ होम या हु, वाट, वेयर अगर वो एज अ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो शैल बी कंसिडर्ड एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. If they are working of joining of two sentences, they shall be considered as a relative pronoun, because in this sentence the word home relates the two sentences. First one is this one and second one is this one. Okay. उसके बाद this is the doctor who is my बेस्ट फ्रेंड. ये वही डॉक्टर है जो मेरा ख़ास दोस्त है, जो मेरा बेहतरीन एक दोस्त है. तो यहाँ पे हु जो है रिलेशन का काम कर रहा है. और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज द टीचर वेयर यू वर स्टूडेंट. तो यहाँ पे जो वेयर है इट आल्सो रिलेट्स टू सेंटेंसेस. आई वॉज अ टीचर, मैं वहाँ पे उस्ताद था, वहाँ पे टीचर था. वेयर यू वर स्टूडेंट, जहाँ पे आप एक शागिर्द हुआ करते थे या तालिब हुआ करते थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन. उसके बाद जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव used
फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किसी सवाल पूछने में अगर वो काम आए तो दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, हु, whose, whom, when और how, what, where और उसके बाद why and which. These all are called interrogative pronoun. इनको हम interrogative pronoun कहेंगे. For example, what is your good name? यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज योर गुड नेम। और याद रखें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर प्लेस करते हैं। वेयर जो कि प्लेस को शो करता है, वेयर डू यू लिव इन कराची, आप कराची में कहाँ रहते हैं। हु इज़ योर सीनियर इन बार, बार में आपका सीनियर कौन है। इनकी यूसेज मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। उसके बाद हुज फादर डाइड, उसके बाद होम डू यू वांट इनवाइट इन योर बर्थडे पार्टी। उसके बाद when are you going for picnic। उसके बाद how are they। उसके बाद why were you upset all the day, which is your favorite color। So this is all about the interrogative pronoun. In each sentence we ask some question regarding some specific thing. So what जो है it is always used for the introduction। What is your good name, what is your father's name, what is your qualification, what are your good habits। उसके बाद जो where है ये हमेशा प्लेस को शो करता है। और who जो है it is always used for who, whose और whom। ये जो है ये हमेशा it is they are always used for persons, किसी भी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। who को हमेशा हम सब्जेक्टिव केस तौर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ योर सीनियर इन द बार। उसके बाद जो whose है वो it is always used for as a possessive case और whom it is always used for objective case। when हमेशा टाइम को शो करता है और how जो है वो हमेशा मैनर को शो करता है। why it is always used to show the reason and which is always used for the non-living things। So this is all about the interrogative pronoun we have discussed shortly, and we have discussed about the relative pronoun, interrogative pronoun and personal pronoun. Inshallah in the next lecture we will try to discuss rest of the types of pronoun in detail inshallah। So मुझे अपने दुआओं में याद रखें और इस लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।